हेलो एवरीवन, जल्दी से आओ सब फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से उसको रिकॉल करें। पार्ट नंबर 1 में हमने सर्कल को इंट्रोड्यूस किया, सर्कल का सेंटर पॉइंट पढ़ा और उसकी बाउंड्री के इनफाइनाइट पॉइंट्स पढ़े और फिर टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया। पहली टर्म याद है ना आपको? पहली टर्म हमने स्टडी की रेडियस, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से होकर बाउंड्री के किसी एक पॉइंट तक जाती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कोड। कोड भी एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होते हैं, है ना। उसके बाद हमने एक स्पेशल कोड पढ़ी, एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से होके जाती है। क्या बोलते हैं उस कोड को? उस कोड को हम बोलते हैं डायामीटर। और डायामीटर की एक स्पेशलिटी भी पढ़ी थी। क्या थी स्पेशलिटी? लिखो कमेंट सेक्शन में। डायामीटर जो होती है वो सर्कल की क्या लॉन्गेस्ट कोड होती है, पढ़ा था ना हमने। और फिर उसके बाद हमने क्लास 10 की टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। पहली टर्म कौन सी थी याद है? पहली टर्म थी सीकेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट नहीं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट होके निकलती है। कट होके तो जाती है लेकिन कितने पॉइंट्स में? 2 पॉइंट्स में, है ना। तो फिर हमने एक और टर्म पढ़ी, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच होके जाती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो टच होके जा रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने पिछले सेशन में। और फिर हमने डिटेल में पढ़ा किसे? टेंजेंट को। टेंजेंट को हमने पढ़ा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी पढ़ी। किसी सर्कल पे डिफरेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, सर्कल के अंदर हो सकता है पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री पे हो सकता है पॉइंट, या सर्कल के बाहर हो सकता है पॉइंट। अगर पॉइंट अंदर है तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? कमेंट सेक्शन में लिखो कितनी बनेगी। कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। और अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे हो तो उस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स जा सकती है? एक ही टेंजेंट जा सकती है। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो कितनी टेंजेंट्स जा सकती हैं? तो 2 टेंजेंट्स जा सकती हैं उस सर्कल पे अगर पॉइंट बाहर हो। कुछ ऐसा ही पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था थ्योरम 10.1, जिसकी एक शॉर्ट, एक ब्रीफ स्टेटमेंट भी हमने हर क्वेश्चन में एज रीजन मेंशन की थी। बताओगे कमेंट सेक्शन में वो थ्योरम की जो ब्रीफ स्टेटमेंट, जो रीजन के तौर पे हमने मेंशन की थी, वो क्या था? वो था रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू या ऑन टेंजेंट, है ना। यही थ्योरम आज के सेशन में हम फिर से यूज करने वाले हैं। तो पिछले सेशन में क्या किया था? पिछले सेशन में हमने थ्योरम को यूज करके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकली सॉल्व किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। तो अगर आपने पुराने सेशन को रेफर करना है तो क्या करना होगा? आपको प्रेस करना होगा ये आई बटन, है ना। और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल स्लेडो को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जल्दी से अब अपने पेन, नोटबुक और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन प्रूविंग वाला ऑन थ्योरम 10.1 मींस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पे जो बेस्ड है पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन जो है सीधा एग्जाम्पल 1 है, ओपन करो और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? पढ़ा है ना हमने, पिछले सेशन में भी तो पढ़ा था। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोड विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करेगी, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले क्या करते हैं? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम ही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स हैं जिसके कॉमन सेंटर पॉइंट होते हैं।
ठीक है, पहला हमारा सर्कल आ गया। अब ये दूसरा सर्कल एक बार ये मैंने साइड में बनाया। अब इस सर्कल को मैं लेके जाती हूँ अपने पहले वाले सर्कल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें बनाना है कॉन्सेंट्रिक इस तरह से कि दोनों का सेंटर पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो लग रहा है बच्चा पार्टी सेम सेंटर पॉइंट, तो यहाँ शो भी कर देते हैं। ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट दोनों सर्कल्स का। कोड ऑफ द लार्जर सर्कल की कोड इस तरह से बनानी है कि वो छोटे सर्कल को टच करके जाए। तो इस तरह से हम बना देते हैं। रफ फिगर है, रफली मैंने ड्रॉ किया। इस कोड का नाम रख लेते हैं हम AB। ओके जी, और सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगी इस पॉइंट का भी नाम रख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P और हमारा सेंटर पॉइंट O। ओके, अब करना क्या है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। तो करना क्या है, स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले स्टेटमेंट से हमें फाइंड करना होगा गिवन एंड टू प्रूव, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और जो कोड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो पहले क्या करते हैं, गिवन ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन में हमने लिखा कि AB is the chord of larger circle, ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं, and also, और क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट किसका है, ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। बोथ ऑफ द सर्कल्स आर, क्या है दोनों सर्कल्स का ये भी तो बताना होगा। बोथ ऑफ द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो हमारा गिवन हो गया। और इस स्टेटमेंट में ये इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लाइन है ना, ये टू प्रूव में मानी जाएगी। तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव में। अब ये इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस किसकी बात हो रही है, इस बात हो रही है कोड की। तो बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये AB जो है P पॉइंट से इक्वली डिवाइड हो रही है, मतलब AP इक्वल टू PB हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक क्या करूंगी, एक रेडियस शो कर देते हैं O पॉइंट से कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ रेडियस ऑफ किसकी, स्मॉलर सर्कल की, ठीक है। स्मॉलर सर्कल एज हमने क्या ड्रॉ किया, OP। चलो अब जल्दी से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आपको तो मालूम ही है थ्योरम जो हम यूज करने वाले हैं वो है 10.1 थ्योरम। क्या है 10.1 थ्योरम, रिपीट करें, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। तो सीधा हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB। भाई रीजन बता दो, यहाँ पे सेम वही लाइन रिपीट करनी है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके जी, रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे हम क्या करें, आगे हमें ये पता लग गया कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास 9 की तरफ, और क्लास 9 में हमने कुछ पढ़ा हुआ है कोड के बारे में। एक ऐसी कोड के बारे में पढ़ा है कि अगर किसी भी कोड पे सेंटर पॉइंट से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो क्या होगा। आंसर आपके सामने आ चुका है, थ्योरम आपके सामने प्रूव हो चुकी है। अगर किसी भी कोड पे सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी। कौन, कोड, यही हमने प्रूव करना है और हो गया है प्रूफ। तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं क्लास 9 का कॉन्सेप्ट ना, सिंस वी नो दैट द परपेंडिकुलर लाइन ऑन chord of a circle from, कहां से ये भी बताना होगा, from center point
ऑलवेज what bisects किसको, द कोड। सो हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू PB। अरे ये तो प्रूव करना था, तो फिर लिखते हैं अपने मैथ्स के दो प्यारे से अक्षर, हेंस प्रूव्ड। और हमारा क्वेश्चन इजीली प्रूव हो गया। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट मतलब 10.1 थ्योरम लगाए और फिर क्लास 9 का कॉन्सेप्ट तो हम यूज कर ही सकते हैं। और हमारी ये जो थ्योरम है एग्जाम्पल 3 है, जो हमारी स्टेटमेंट है, ये प्रूव हो चुकी है। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी हम प्रूव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट देखते हैं फिर चेक करते हैं प्रूव क्या करना है। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द टेंजेंट्स, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट ना, प्लूरल फॉर्म है, ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी। कितने एंड पॉइंट्स होंगे डायमीटर के, 2, तो कितनी टेंजेंट्स होंगी, 2, ठीक है। और ये टेंजेंट्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके जी, तो फिर हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा सर्कल। अब क्या करें, अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर से जाती हुई लाइन ही तो होती है ना डायमीटर, तो ये हमारी लाइन होगी, ठीक है। रफली ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा O, और ये जो लाइन है हमारी AB, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। तो इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं A एंड B, यहां से टेंजेंट्स जो है हमने ड्रॉ करनी है। ये पहली टेंजेंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, और ये हमारी दूसरी टेंजेंट, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रफ फिगर्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने दोनों टेंजेंट्स के लिए ले लिया A एंड B। पहली टेंजेंट यहां पर हम ले लेते हैं PQ, और दूसरी टेंजेंट हो गई हमारी XY ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, ये दोनों टेंजेंट्स प्रूव करनी है। एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर से जा रही हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B, तो दोनों लाइंस को हमें प्रूव करना है पैरेलल, ठीक है। तो यही हमारी स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट के हिसाब से हमने फिगर तो बना ली, अब हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो गिवन हमने लिखा, सर्कल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं C ब्रैकेट, फिर हम सेंटर पॉइंट O, रेडियस, ये सर्कल का डिनोशन है। सर्कल है, और जहां पे AB बताओ बच्चा पार्टी क्या है, AB इज अ डायमीटर। और क्या गिवन है बताओ कमेंट सेक्शन में। और हमें गिवन है PQ एंड XY आर 2 टेंजेंट्स, ओके। विद बताओ क्या लिखना चाहती हूं मैं, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। PQ के लिए A है एंड XY के लिए B है, साथ में हम लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, ओके जी। तो हमने लिख दिया, गिवन हमारा हो चुका है। अब बताओ टू प्रूव में क्या लिखेंगे, क्या प्रूव करना है, इन दोनों टेंजेंट्स मतलब कि PQ को XY से पैरेलल प्रूव करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं प्रूफ। करना तो वही है, थ्योरम 10.1 ही अप्लाई करनी है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ही शो करना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले हम बात करेंगे OA की। क्या है OA, लिखो कमेंट सेक्शन में। OA रेडियस किस पे होगी, परपेंडिकुलर टेंजेंट पे। तो OA के लिए टेंजेंट कौन सी है, जल्दी से बताओ, टेंजेंट है PQ। सिमिलरली साथ में लिख देते हैं OB, परपेंडिकुलर किस पे, XY पे। दोनों का रीजन थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 नहीं लिखेंगे, पूरी लाइन जो है, छोटी सी लाइन, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किस पे, वही हमारी लाइन पुरानी होगी ना अब तो लाइन, टू टेंजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAO equal to angle QAO equal to angle XBO equal to angle YBO। कितनी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, 90 डिग्री,
है ना। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। अब आप सोचोगे 90 डिग्री तो प्रूव थोड़ी ना करना है, हमें तो प्रूव करना है पैरेलल लाइंस। जाओ पीछे क्लास 7 में दो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, बहुत सारी कंडीशंस है। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो पैरेलल लाइन होती है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो पैरेलल लाइंस होती हैं। याद है कुछ? को इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए? को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब कि क्या वो होना चाहिए सप्लीमेंट्री। तो चेक करें कौन सी कंडीशन लग सकती है। 90 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एंगल PAO, ये वाला एंगल अगर मैं डिफरेंट कलर से दिखाऊं, अगर हम ये वाले एंगल की बात करें ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, और ये दोनों कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये लिखेंगे therefore PQ line is parallel to XY सीधा सीधा because co-interior angles are what? 90 degree plus 90 degree equal to 180 degree means क्या? और हम लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री, है ना। तो सप्लीमेंट्री जब हो जाते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। यही तो हमें प्रूव करना था। तो सिंपल सी बात है, क्लास 7 का कॉन्सेप्ट लगाया, क्लास 10 का तो लगाना ही है, थ्योरम 10.1 तो लगानी है, और लास्ट में हमारे प्यारे से मैथ्स के दो अक्षर, हेंस प्रूफ। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, थ्योरम 10.1 रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और दूसरा क्लास 7 का को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री होने से क्या हुआ? लाइंस पैरेलल होगी। सिंपल। ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपनी अगली थ्योरम। अगली थ्योरम बोले या अगले क्वेश्चन का प्रूफ बोले? तो अगले क्वेश्चन को प्रूव करते हैं यूजिंग सेम थ्योरम 10.1। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेम 10.2 और क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। चलो फिर पहले सर्कल बना लेते हैं। सर्कल तो बनाना ही है, बिना सोचे समझे, सर्कल चैप्टर है, सर्कल तो बनाना ही है। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent, तो मतलब टेंजेंट भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमारी हो गई टेंजेंट, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट का नाम रख लेते हैं हम AB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम हम रख लेते हैं P, सेंटर पॉइंट हमारा O। ठीक है, तो हो गया हमारा डिनोशन। हमें क्या प्रूव करना है? द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब कहाँ से करेंगे? सर्कल के अंदर से हो सकता है, सर्कल के बाहर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, बाहर से लेते हैं तो वो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा। इसको मैंने ले लिया Q, और इस पॉइंट से, Q पॉइंट से P पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमें गिवन है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर की बात हुई है ना। देन क्या बोला है? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब कि अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से जाना चाहिए। यही प्रूव करना है। फिगर हमारी रेडी हो चुकी है, गिवन लिखते हैं। गिवन में हमने लिखा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट O, रेडियस R, साथ के साथ AB इज अ टेंजेंट। ठीक है, लिख दिया हमने। और क्या गिवन है? और हमें गिवन है जो हमारा PQ है वो परपेंडिकुलर है AB, ये गिवन है। ओके जी, टू प्रूव। अब ये जो लाइन है ना PQ, आगे एक्सटेंड करें तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से जानी चाहिए। तो सीधा हमें प्रूव करना है OQ जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रूव करना है। वो O पॉइंट से जाने का मतलब स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन। बस इतनी सी कहानी है। और फिर प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 तो लगेगी। OP तो यहाँ पे हो जाएगी ना रेडियस, तो हम लिखेंगे OP परपेंडिकुलर टू AB, और वही हमारा पुराना रीजन रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके जी, ठीक है।
सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल OPB बताओ कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, इक्वेशन 1। और हमें ये भी मालूम है, कुछ कुछ गिवन है ना क्वेश्चन में, PQ परपेंडिकुलर टू AB, क्या है इसका रीजन, इसका रीजन है गिवन। तो इससे क्या होगा बच्चा पार्टी, इससे हमें एक और 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कौन सा 90 डिग्री एंगल, एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। अब क्या करें 1 और 2 के लिए, हम करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। करें, एंगल OPB को ऐड करेंगे एंगल QPB और ऐड करके 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री। और जब ये दो एंगल्स किसी भी लाइन के ऊपर 180 बनाएंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर बना ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट OQ इज अ स्ट्रेट लाइन। यही तो हमें प्रूव करना था। तो फिर बच्चा पार्टी क्या लिखे, लिख डाले, ठीक है जी, लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। काफी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं 10.1 थ्योरम के। अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करना हो वो भी इजी था, छोटी सी लाइन थी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और यहाँ पर जब प्रूविंग की बात हुई तो अभी हमारे लिए कोई कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़े से कम है थ्योरम 10.1 के लिए, लेकिन काफी इजी और इंटरेस्टिंग तो है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो मालूम है आपको, 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब होता है मेड, बनाया गया, बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। समझ में आई स्टेटमेंट? क्या करते हैं, पहले हम सर्कल ही बना देते हैं और फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सर्कल में जो भी चेंजेस करने हैं लेकर आते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, कहां से, एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, यहां से एक टेंजेंट हमारी गई कुछ इस तरह से, रफली हम ड्रॉ करते हैं, और दूसरी हमारी टेंजेंट गई कुछ इस तरह से। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं P, ठीक है। तो ऊपर इसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया A, नीचे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक और दिया B, सर्कल का सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O, ठीक है। ठीक है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट था वहां से। इस अब यहाँ बात क्या हो रही है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, ठीक है, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। मतलब point of contact को center से join किया और ये एंगल बना। तो ये दोनों एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पर, डिफरेंट कलर से शो करूं, एक हमारा ये वाला एंगल और एक हमारा ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की यहाँ बात हो रही है। और ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, 10.1 थ्योरम में तो लगानी है, लगा देते हैं। पहले हम लिख देते हैं गिवन, गिवन हमारा वही सर्कल, सेंटर पॉइंट O, रेडियस R, साथ में PA एंड PB R, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स, ठीक है जी। बस इतनी सी तो कहानी गिवन है, सिंपल सी। टू प्रूव बताओ बच्चा पार्टी, ये दोनों ब्लू वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। सिंपल, प्रूफ में आओ और सीधा सीधा 10.1 थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे OA के लिए, OA जो है रेडियस बनेगी ना यहाँ पे, सेंटर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट से ये दोनों रेडियस है। OA परपेंडिकुलर ऑन PA, एंड दूसरी बताओ कौन सी है, दूसरी है
OB परपेंडिकुलर टू PB। रीजन वही है हमारा, कौन सा? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वही लाइन सिंपल सी बार बार हर क्वेश्चन में, चाहे न्यूमेरिकली चाहे हमारा थ्योरम कोई प्रूव करने वाला। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हमें हेल्प करेगा हमारे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। कैसे? आप फिगर को ध्यान से देखो और इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल को देखो। फोकस करो, जल्दी से कर सकते हो फोकस। डालू मैं आपका फोकस यहाँ पे पिंक कलर से कर देते हैं। ठीक है, P से A से O से B और B से P है ना। 4 साइड्स बन गया क्वाड्रिलेटरल। तो अप्लाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल्स की प्रॉपर्टी? याद है ना, 360 डिग्री वाली। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है? PAOB। ठीक है, हम लिखेंगे सारे एंगल्स। पहले एंगल लिखते हैं कौन से वाला? PAO लिख देते हैं, प्लस दूसरा एंगल लिखते हैं PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB। हो गए ना चारों एंगल। क्या लिखेंगे? 360 डिग्री। रीजन तो वही हमारा, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी? बताओ भाई, ये है क्वाड्रिलेटरल की। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया है। एंगल PAO की वैल्यू जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। 90 डिग्री। PBO वो भी 90 डिग्री। AOB नहीं मालूम, APB भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे सॉल्व करते जाओ। अब ये दोनों एंगल्स को एज इट इज लिखते हैं, थोड़ा सीधा करके लिखती हूँ। APB पहले लिख देती हूँ, AOB बाद में। क्यों? क्योंकि टू प्रूफ में ऐसा लिखा है। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री और ये 90 90 180 बन के RHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई थिंक हमारा आंसर तो अब ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है, ये टू प्रूफ दिख रहे हैं आपको? यही प्रूव करना है ना, एंगल APB प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री और 360 में अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 ही होता है। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। यही प्रूव करना है। तो मैथ्स के हमारे दो प्यारे से अक्षर हेल्प्स प्रूफ है ना बच्चा पार्टी। काफी इजी रहा ना आज का सेशन। हमने रिकॉल भी किया, हमने अच्छे से अपने क्वेश्चंस को प्रूव किया। थ्योरम तो हमारी वही 10.1 थ्योरम। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में हमारे थ्योरम 10.1 को खत्म करने के बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है 10.2। 10.2 थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, इसके क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और साथ के साथ इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस को प्रूव भी करेंगे। लेकिन आज नहीं, कल के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे जाने का टाइम आ गया है और मेरा मंत्र तो आपको मालूम है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और लास्ट में मेरा वही प्लान है। गुड बाय।